हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का के बाद का बुधवार 7 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 13 से 35 तक। ईश्वर रहित जीवन अंधकारमय जीवन है जिसमें घोर निराशा आती है और अल्प विश्वास भरे जीवन में हमेशा अनिश्चितता छाई रहती है। क्लियोफस और उसका साथी जो इमाउस अपने पैतृक गांव वापस लौट रहे थे, कुछ समय से ईसा के अनुयायी बने थे। वे ईसा के चिन्ह, चमत्कार और चंगाई से बड़े प्रभावित थे, इसलिए वे उसके अनुयायी बने थे। लेकिन ईसा के दर्दनाक क्रूस मृत्यु से वे बड़े विचलित हुए और वे इतने निराश हो गए कि जल्दी धर्मनगरी यरूशलेम छोड़कर अपने पैतृक गांव एमाउस वापस जा रहे थे। उनके चेहरे में और उनके जीवन में निराशा छाई हुई थी जो स्पष्ट झलक रही थी। यरूशलेम का मंदिर विश्वास और आस्था का प्रमुख केंद्र था, लेकिन यरूशलेम को पीठ दिखाना इन दो शिष्यों के अल्प विश्वास की एक झलक है। ये शिष्य विश्वास में बड़े कमजोर थे। ये दोनों चेले ईसा के कर्म को देखे थे और वचन को सुने थे। वे ईसा को नबी मानते थे, लेकिन ईसा मुक्तिदाता हैं इसके बारे में उन्हें कोई समझ नहीं थी। वे अपने धर्म और विश्वास की गहराई में जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका विश्वास अधूरा था। हम सभी अपने अपने जीवन में यात्री हैं। हमारे विश्वास के अभाव में और ईश्वर की अनुपस्थिति में हमारा जीवन यात्रा उदासी और निराशा के कारण बोझ बन जाता है और बहुत बार निरस हो जाता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जब हमारी यात्रा में ईसा के जैसे हमारा अच्छा मित्र या साथी हमारे साथ हो तो लंबी यात्रा भी एक छोटी यात्रा मालूम पड़ती है। नो रोड इज लॉन्ग व्हेन यू हैव ए गुड फ्रेंड लाइक जीसस। पुनर्जीवित ईसा ने उन दो चेलों के सहयात्री बनकर उन्हें धर्म की गहरी शिक्षा दी, उनके विश्वास को जगाया, उन्हें मुक्ति का मार्ग और धर्म के मर्म को उन्हें समझाया। प्रभु के वचन में अनंत जीवन का संदेश है। धर्म ग्रंथ में ईश्वर की आत्मा छिपी है और उसकी प्रज्ञा हमारे जीवन को आलोकित करती है। यही दो चीज एमाउस के राह चलते हुए उन दो शिष्यों के जीवन में हुआ। उनका जीवन आलोकित हो गया। हमारे विश्वास के दो प्रमुख आधार हैं और इनकी यात्रा में इसी आधार की मजबूती हम देखते हैं। पहला आधार प्रभु का दिव्य वचन और दूसरा प्रभु ईसा का दिव्य शरीर और रक्त। ये दोनों ही हमारे मसीही विश्वास के दो सबसे मजबूत आधार हैं। रोटी तोड़ते समय शिष्यों की आंखें खुल जाना पुनर्जीवित ईसा का अपने भक्तों के बीच मिस्सा बलिदान में उनकी सतत और जीवंत उपस्थिति को प्रकट करता है। स्तोत्रकार कहता है
कि जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है। प्रभु के वचन के मनन और चिंतन में हम धर्म और सत्य की गहराई में उतरते हैं। प्रभु ईसा ने उन दो शिष्यों को अपने धर्म के व्याख्यान के द्वारा, धर्म ग्रंथ के व्याख्यान के द्वारा, नबियों के शिक्षा के माध्यम से उन्हें धर्म के और आध्यात्म की गहराई में उतारा। उन दो चेलों ने अपने जीवन में पुनर्जीवित ईसा का दर्शन किया। अब उनका भ्रम बिल्कुल दूर हुआ। सारा अंधकार, डर और भय इतना दूर हो गया कि वे रात को ही दूसरे शिष्यों के बीच वापस लौट आए। अब उनका हृदय उद्दीप्त और आलोकित हो गया था। वे वही नहीं थे जो पहले थे, वे बदल गए थे। आज के पहले पाठ में लंगड़े की चंगाई की घटना द्वारा प्रेरित यह घोषित करते हैं कि प्रभु ईसा जी उठे हैं और उनके बीच में हैं। वे प्रेरितों के बीच नए ढंग से विद्यमान हैं। प्रेरितों ने चंगाई का श्रेय प्रभु ईसा के सामर्थ्यवान नाम को दिया। आइए हम प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें और उस पर चिंतन करें। विश्वास के साथ मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करें और यह विश्वास करें कि धर्म ग्रंथ की हर घटना में ईश्वर की उपस्थिति है और पवित्र आत्मा हमें उसको दिखाए। पवित्र आत्मा जो हमेशा कार्यरत है, अपनी कार्यशीलता को हम पर प्रकट करे। आमीन।